जयराम जी की कथा सरिता एक और श्रृंखला, एक और कथा इस श्रृंखला में मैं जोड़ रहा हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है अच्छाई की पलट। अच्छाई हमेशा पलट कर आती है। ये कथा एक बार फिर से कथा न होकर एक सत्य घटना है। आइए जाने कौन सी सत्य घटना है वो। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नामक एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था फ्लेमिंग। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते करते अचानक उसको किसी बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। फ्लेमिंग ने तुरंत अपना हथियार, अपने औजार फेंके और उस आवाज़ की तरफ दौड़ता हुआ गया। वहाँ पर जाके उसने देखा एक छोटा सा बच्चा दलदल में डूब रहा है और कमर तक, उस बच्चे के कमर तक कीचड़ फंसा हुआ कीचड़ है और कीचड़ में बच्चा वो निकलने का प्रयास कर रहा है, बुरी तरह संघर्ष कर रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है, उसको निकल नहीं पा रहा है। डर के मारे बुरी तरह कांप भी रहा है और चिल्ला भी रहा है मदद करने के लिए। किसान ने आनन फानन तुरंत एक टूटी हुई टहनी, एक लंबी सी टहनी उस बच्चे की तरफ आगे की, उस बच्चे की तरफ उसको बोला, इसको ज़ोर से पकड़ो। बच्चे ने उस टहनी को पकड़ा। फ्लेमिंग ने उसको अपनी तरफ खींचा और धीरे धीरे करते हुए बच्चा वो बाहर निकल आया। अपनी जान पर खेलकर फ्लेमिंग ने उस बच्चे की मदद की। किसान अपना काम करके अपने घर आ गया। अगले दिन किसान की झोंपड़ी के सामने एक शानदार गाड़ी आके रुकी। उसमें कीमती वस्त्र धारण किए हुए एक सज्जन उतरे। उन्होंने किसान को अपना परिचय दिया। अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं उस बच्चे का पिता हूँ, मेरा नाम है राडॉल्फ चर्चिल। उन महोदय ने अपना नाम बताया, राडॉल्फ चर्चिल। फिर उस अमीर राडॉल्फ चर्चिल ने कहा कि वह इसका एहसान चुकाने के लिए आए हैं। फ्लेमिंग नाम के उस किसान ने उन सज्जन का ऑफर ठुकरा दिया और उसने कहा, फ्लेमिंग ने कहा कि मैंने जो भी कुछ किया है मैं उसके पैसे कभी नहीं लूँगा, उसके बदले में कोई पैसा नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है और किसी को बचाना, किसी की जान बचाना हर आदमी का कर्तव्य होता है। और ये तो इंसानियत है, मानवता है, और मानवता का कोई मोल नहीं होता। इसी बीच फ्लेमिंग का एक छोटा बच्चा झोपड़ी के दरवाजे के पास आया और इन दोनों की बात सुनने लगा। उन सज्जन आदमी ने, उन अमीर आदमी ने उस बच्चे की तरफ देखा, उसकी तरफ नज़र गई तो उन्हें एक विचार सूझा। उन्होंने पूछा फ्लेमिंग से, क्या ये आपका बच्चा है? फ्लेमिंग ने कहा, हाँ, ये मेरा बेटा है। अब उन सज्जन ने नए सिरे से बात शुरू करते हुए कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत मेरी मंजूर नहीं, मेरा प्रस्ताव अगर आपको मंजूर नहीं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं आपके बेटे की शिक्षा का भार अपने ऊपर लेता हूँ। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दूंगा जो मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ। फिर आगे चलकर आपका बेटा बड़ा आदमी बनेगा जिस पर हम दोनों गर्व महसूस करेंगे। किसान ने सोचा, मैं अपने पुत्र को उच्च शिक्षा तो नहीं दिला पाऊंगा, ना ही उसके लिए सारी सुविधाएं जुटा पाऊंगा जिससे यह बड़ा आदमी बन सके। अतः इन महोदय का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना ही उचित है। बच्चे की भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे को उस नगर के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिल गया।
आगे बढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल में स्नातक की डिग्री हासिल की। फिर किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ वर्षों के बाद उस अमीर आदमी के बेटे को निमोनिया हो गया। उस अमीर राडॉल्फ के चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 4 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। है ना, आश्चर्य का संयोग। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए, हम सभी को चाहिए कि अच्छे काम करते रहें, क्योंकि हमारा किया हुआ काम आखिरकार लौटकर हमारे ही पास आता है। यानी अच्छाई पलट पलट कर आती है। हम यकीन माने, मानवता की दिशा में उठा गया, सज्जनता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम हमें हमारी स्वयं की चिंताओं को कम करने के लिए मील का पत्थर साबित होता है। देखिए, इस कथा से एक और सज्जनता का, मानवता का उदाहरण देखने को मिला। जय राम जी की।